You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दानिश भाई, शिया समुदाय यहाँ पर कम से कम 25-30 हजार की आबादी है मराठ विधानसभा में। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी एक कब्रिस्तान नहीं है शिया समुदाय के पास। और आखिरकार क्या वजह है कि इतना वक्त हो गया, आप इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं शिया समुदाय के कब्रिस्तान के लिए, लेकिन अभी तक वो कब्रिस्तान नहीं मिल पाया समाज को। आखिरकार कहाँ रुका हुआ है वो? देखिए, तकरीबन 2010 से हमारा काम चालू है। 2014 के अंदर 13 के अंदर हमको जू कापासवाड़ी कब्रिस्तान बीजेपी के थ्रू कापासवाड़ी में दिया गया था। वो कब्रिस्तान के बाद में और आज तक 2025 तक हमारा काम चालू है, लेकिन इसके अंदर अटकलें आ रही है, जिसकी वजह है आज हम इतनी मेहनत करने के बाद में जो कब्रिस्तान का गेट लगाए थे, जिसके प्लानिंग हुई थी, जिसका सैटेलाइट सर्वे हुआ था, बाकायदा में आप पेपर रखे आप देख सकते हैं, और उसके अंदर कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन है। अब वो है कौन जो लोग ऑब्जेक्शन देते हैं, उनका मफाद क्या है? मेरा कहना है सरकार से भी और यहाँ के विधायक से भी कि इसके अंदर फायदा किसका है। आपने सुना होगा कि जो अडानी को जगह दी जा रही है, जिसका सर्वे नंबर है 263 और 264 के अंदर, जो अडानी ग्रुप को दी जा रही है। अब उस वजह से कुछ अधिकारी इसके अंदर मिले हुए, मैंने आरटीआई के थ्रू उनके पूरा निकाला हूँ, और ये मेरा वादा है कि अगर ये जल्द से जल्द हमको नहीं दी गई बीएमसी इलेक्शन से पहले या उसके बाद में, तो हम उन अधिकारियों के खिलाफ एसआईटी की जांच बिठाएंगे, जिसमें कुछ लोगों पे एसआईटी की जांच चालू है, जिसके अंदर 100 करोड़ के ऊपर घपला इनका चालू है। अच्छा, कहने का मतलब ये कि जो विधायक है हमारे, मेरे कहने का मतलब जब तंजीम शोहदाए करबला हमारी मांग करते चली आ रही है, उसके अंदर हमने मांग की है, तो आपको ऑब्जेक्शन करने की जरूरत क्या है? ऑब्जेक्शन देने वाले का भी नाम लेबा करना कि उनको हमसे तकलीफ क्या है। अगर किसी सिया समाज के लोग अगर ऑब्जेक्शन डालते तो समझ में आता है। आज उसमें जब मेरी जानकारी के मुताबिक, अभी जो मैंने इस महीने में काम किया हूँ, उसके मुताबिक जब हम परेल ऑफिस गए थे तो वहां से हमको कुछ जानकारी मिली है कि अब वो जो सैटेलाइट सर्वे था उसको चेंजेस करके उसमें जो 5 या 7 घंटा कम की जाएगी और अलग साइड दी जाएगी। तो मेरे तो कहना ये है कि हमारे समाज से भी क्या इस वक्त है एकजुट होने के लिए। अगर एकजुट नहीं होगी तो हमको कभी कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारी मीटिंगें चालू है। हमारे जो समाज के वकील जितने भी है, हमारे यंग स्टार अब जो इसमें पहल कर चुके हैं, और हमारे जो वकील जो है हमारी जो तंजीम के जो काम को भी आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाएंगे। साथ तो पहले से था, लेकिन कंधे से कंधा मिलाएंगे। शारिक साहब ये भी हमारे साथ में है। अब ये काम को हम लोग फॉलो करके इसको कोर्ट में डालेंगे और उन अधिकारी और निजाओं पे कार्रवाई की जाएगी जिनका मैंने आरटीआई डाल के पूरा रिकॉर्ड निकाला हूँ, कहाँ से कैसे हुआ है। और ये वो भी जान सकते हैं नवाब दानिश आलम अगर किसी के पीछे पड़ता है तो किस तरीके से पड़ता है, और यह आरटीआई के मुताबिक मैं उनकी दर्जिया उड़ाऊंगा। 2010 से आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार मैंने देखा है कि आप एक टाइम में 1 नंबर पर जाकर आपकी कम्युनिटी ने धरना भी किया था, और धरना बहुत अच्छा चला था, लेकिन यहाँ तो विधायक ने ही बोला था, उससे उस बारे में थोड़ा आपको बताएं। देखिए, विधायक जो है यहाँ पे हमें लॉलीपॉप दे दी है, जिसको लॉलीपॉप लेके हम चली है। और यहाँ पे कुछ हमारे समाज के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी वजह से, किस कारण मुझे नहीं मालूम, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं रुकावट किए थे, लेकिन अब वो रिकॉर्ड बिल्कुल ही खलास हो चुकी है। हमारी यंग जनरेशन और जो भी हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, अंदर ही हमारे काम चालू है और हमको काफी सपोर्ट है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो साल भर के अंदर एक कब्रिस्तान हो जाएगा। और जो लिटिगेशन आया है, जिसने लिटिगेशन डाला था जो मुख्तसर सोसाइटी में, उसका लिटिगेशन भी रिटर्न लिया गया है और भी लोग लिटिगेशन। अब ऐसा हो गया कि अडानी के नाम पे यहाँ पे कुछ अधिकारी और कुछ नेता उसको धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे गोपाल शेट्टी साहब के अंदर गया था, उन्होंने भी हाथ उठा दिए, बोलते आप अपने विधायक से काम कराओ। तो हम किसकी बात जाए? हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और ये जो सरकार की नीति है ये सही नहीं है। आने वाले वक्त में इनको मालूम पड़ेगा कि कौन किस तरीके से। अब हमें लड़ के हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे और हम अपनी हक को लेके रहेंगे। एक सामाजिक काम के लिए हमें 16 साल लग जाते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति का कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये सरकार करके देगी? नहीं देगी। ये सरकार के यहाँ के विधायक हो या एमपी हो, ये सिर्फ लूटने के लिए आया है। इनको अपना सिर्फ पैसा अपने आप को काली कमाई को ऐश करने के लिए।
शाहिद साहब आप वकील हैं पेशे से, लेकिन एक अशनासी जमा से ताल्लुक भी रखते हैं। आप भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कब्रिस्तान की प्रॉब्लम है। आखिरकार आपने भी एक बचपन से ये लड़ाई देखी है, तो क्या कहना चाहते हैं इस पूरी लड़ाई को कब तक सफल होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं काशिफ टाइम्स का और खबर फेस टू फेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और बहुत दिलों को छू जाने वाला मुद्दा है कि आदमी जिंदगी में तो परेशान रहता है, मरने के बाद भी दफनाने के लिए इंसान बहुत परेशान होता है कि दफन कहाँ किया जाए। हर आदमी की इतनी हैसियत नहीं होती है कि वो कहीं दूर दराज इलाकों में जाके कफन दफन कर सके, क्योंकि पैसे की बहुत दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती है। मलाड एरिया ऐसा है कि ये बहुत आउटर एरिया पड़ता है और यहाँ पर अगर शियों को दफन करना है या शियों को उनकी जो जैसे होते जिसको बोला जाए अंतिम संस्कार करना है, तो उसके लिए बहुत काफी दूर जाना पड़ता है। अंधेरी है, मुलुंड है, मलाड एरिया में कहीं भी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। तंजीम शुहदा करबला ने एक मुहिम चलाई 2010 से लेकर अब तक। जब चीजें मेरे सामने आई तो मैंने कहा कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसमें अड़चनी कहाँ आ रही। सारे पहलू देख के मुझे ये महसूस हुआ कि लीगल एस्पेक्ट्स में हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की, तंजीम शुहदा करबला ने अपना पेपर डाला, लोगों ने रुकावट, चाहे वो स्थानीय विधायक हो या जो भी कुछ हो, उसमें लोगों ने रुकावट करने की कोशिश की, जो भी है। आज मसला यहाँ रुका हुआ है कि तंजीम शुहदा करबला के नाम पे बीएमसी, वार्ड ऑफिसर, अधिकारी पेपर्स दे दें, सब कुछ मुहैया हो जाए उन लोगों को, लेकिन मसला ये है कि लोग बीच में आ जा रहे हैं। लोग अपनी अपनी अदारों के नाम, तंजीमों के नाम, फाउंडेशन के नाम, ट्रस्ट के नाम बीएमसी में डाल रहे हैं कि उनको ये चीजें अलॉट किया जाए। अगर उन्हीं ये चीजें अलॉट कर रहा था तो पहले उन्होंने ये क्यों नहीं किया? एक तो सवाल ये सवाल उन लोगों से है जो लोग अब अपने अपने अदारों को लेकर पहुंच रहे हैं कि ये जमीन, ये प्लॉट हमको दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी तंजीम शुहदा करबला के नाम पे एक कपासवाड़ी में कब्रिस्तान अलॉट हो चुका था, जिसको आज रिफी बिल्डर साहब और असैनिया ट्रस्ट जो हैंडल कर रहे हैं। वो एक अलग मसला है। अब रही बात कानूनी दाव पेश की, हम लोगों को ये देखना है आगे बढ़ के कि इस मसले को कानूनी सहायता से हम कैसे आगे बढ़ा सकें। कोर्ट में अगर इसके खिलाफ हमको पिटीशन डालना है, इसके फायदे की चीजें अगर हमको पीआईएल दाखिल करना पड़े, जो भी कानूनी पैरवी हमको करना पड़ेगा, हम बिल्कुल अपने कौम के कंधे से कंधा मिला के अपने कौम के लोगों के साथ, और बाकी समाज से भी हमारी अपील है कि वो आए, देखें। एक 20 से 25 हजार की आबादी शियों की यहाँ रहती है, जो हर त्योहार में, हर चीजों में, हर फेस्टिवल में कॉपरेट करते हैं। आज हमारी एक मांग है और हमारी एक डिमांड है कि हमारे मरने के बाद लोगों को दफनाने की जगह है, तो इसके लिए हम और समाजों से भी ये मिन्नत करते हैं और ये गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि वो सब आए और हम लोगों को साथ दें। जो लोग रुकावट डाल रहे हैं उनका क्या मकसद है? क्या आपने कभी उनके बारे में जाना कि वो यही के रहने वाले रहीवासी है, दानिश भाई, जिन्होंने रिकॉर्ड के लिए मतलब कदम उठाया, वो कौन है? क्या शिया से ताल्लुक रखते हैं, शिया कम्युनिटी से ताल्लुक है? क्या कभी किसी ने उनसे मुलाकात की है? कौन है और क्यों, क्या मकसद है? देखिए, शिया कम्युनिटी से वो ताल्लुक नहीं रखते हैं। शिया कम्युनिटी की जो लोग ने गलती से एप्लीकेशन डाला था, उन्हीं ने अपना एप्लीकेशन सॉरी बोल के ले लिया है, लेकिन कुछ ऐसे है जो अंदरूनी पेपर तो नहीं डालते लेकिन रुकावट की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है एडवोकेट साहब, ये इसका कोर्ट में किस तरह से दूध का दूध पानी का पानी होगा और कब नेक्स्ट कब इसके ऊपर प्रोसेस कब से शुरू होगा? नहीं, जब चीजें कोर्ट के सामने, अभी तक तो फिलहाल हम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट अधिकारी जो है उनके सामने जाके अपनी चीजें, अपनी डिमांड, अपनी जो रिक्वेस्ट है वो रख रहे हैं। जब देख लेंगे, जब वहां से हताश हो जाएंगे और आखिरकार नाउम्मीद हो जाएंगे, तो फिर जब जो इंसान हिंदुस्तान में नाउम्मीद हो जाता है तो उसकी उम्मीद अदालत कब होगा? ये होगा, बहुत जल्द होगा। अभी भी हमारे जो तंजीम शुहदा करबला ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है, उन्होंने अपना पेपर ऊपर दाखिल किया है जाके, और जाके फिर से एक आवाज लगाई है, एक गुहार लगाया है कि हाँ, ये एक मसला जो आज 2010 से रुका हुआ है, इसका इसकी रुकावट खत्म करके इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको चीजें हम लोगों के पक्ष में किया जाए, हमारे फेवर में दिया जाए। देखिए इसके ऊपर कब वो लोग सुनवाई होती है, क्योंकि अब तो ये भी है कि आने वाले वक्त में बीएमसी का इलेक्शन आने वाला है, तो अब बीएमसी के अंदर फिर ये होगा कि काम जो है वो स्लो हो जाएगा जब तक इलेक्शन ना होगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा या उससे पहले। ये तो हम आपके माध्यम से बीएमसी वालों को भी एक सूचना देना चाहते हैं कि आप लोग अगर रुकावट में है, किसी चीज की अगर आप लोग तकलीफ में है, तो बिल्कुल हमसे आप कहिए, हम अगर उसका हल निकाल सकते हैं तो हम बिल्कुल आगे बढ़ के उसका हल निकालेंगे। हमारी तकलीफ का हल आप निकाल सकते हैं जो बीएमसी ऑफिसर्स हैं।
वो हमारी तकलीफ का जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके अगर वो निकाल के देते तो उनका शुक्रिया अदा करना के अलावा हमारे पास और शब्द नहीं होगा। मतलब जल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है 2010 से दानिश भाई काम कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा तकरीबन 25 से 30 साल से ये यहाँ की जनता में आक्रोश है और यहाँ की जनता इसके ऊपर कदम उठाई है। दानिश भाई ने 2010 में किए, तो ये जल्दी कब होगा? देखिए जल्दी शब्द एक जैसे कि कोर्ट लैंग्वेज में भी अगर हम कहेंगे जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, तो जितना लेट होगा ये उतना ही नुकसान होगा कम्युनिटी का, शिया कम्युनिटी का। आखिर कब मिलेगा, कितना जल्दी मिलेगा? देखिए कोशिश तो हमारी यही है और हर आदमी एक उम्मीद में रहता है कि कल मिल जाए, लेकिन इंग्लिश में एक फ्रेज है टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आने वाला। अगर आज आपने उस चीज को बनाया है तो कल हो सकता है कि आपको मिल जाए, लेकिन अगर आप कल बनाने की सोचेंगे तो कल नहीं मिलेगा। आप आज सोच रहे हैं कि आपको आज मिल जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो स्थानीय नेता है यहाँ, जो स्थानीय लोग हैं यहाँ, ये उनका मुद्दा है। अगर ये कब्रिस्तान मिल जाएगा हम लोगों को तो उनका मुद्दा खत्म हो जाएगा, जहां तक मेरी सोच है। मैं एक लॉयर हूँ, पॉलिटिकली मुझे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं रहता यही इसी इलाके में रहता हूँ, मलाड में रहता हूँ, बालनी में रहता हूँ, बचपन मेरा यही बीता है। तो मैंने भी लोगों की बातें और लोगों की भाषाएं जो है, लैंग्वेजेस मैंने सुना, तो उनके लिए एक मुद्दा है कि हम आपको कब्रिस्तान दिलाएंगे, हम आपको कब्रिस्तान दिलाएंगे, आप हमें वोट दीजिए, आप हमारे साथ खड़े होंगे। इसी भावना में हमारे लोग जो है वो बह जाते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर मेरे घर में कोई हादसा हुआ तो उसको इतनी दूर लेके जाना पड़ा, मेरा इतना पैसा खर्चा हुआ। आइंदा अगर अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, अगर कोई हादसा हो तो मेरे यही आसपास चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, ऐसा हमारे स्थानीय नेता ने कहा है। अड़चनी वो डाल रहे हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को, शिया कम्युनिटी को ये बताएंगे कि फिर भी कोई डेट के कितने जल्दी नेक्स्ट प्रोसेस होगा? क्योंकि हम आपसे लगातार इस पर अपडेट लेंगे, शिया कम्युनिटी हमसे सवाल करती है, हम लगातार आपसे इसके ऊपर अपडेट लेंगे, तो नेक्स्ट अपडेट आप कब देंगे? देखिए, जैसे ही हम लोग बीएमसी ऑफिशियल से और बीएमसी अथॉरिटी से नाउमीद हो जाए, हमारा अगला कदम यही होगा। टाइम फ्रेम इनके पास भी नहीं है ना, इनका टाइम फ्रेम तो बीएमसी टाइम फ्रेम भी है, टाइम फ्रेम बीएमसी हमको देगी कि हम आपका 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में करके देंगे, तब मैं आपको फिर एक अश्योरिटी दे सकता हूँ। मुलाकात करते कब जा रहे हैं? अभी हम लोग ने बीएमसी ऑफिसर्स लोगों से उनसे मीटिंग लेने की डेट्स और ये सब जो है उस पर हम लोग चर्चा हो रही है। चीजें अब जो है लीगल पहलू की तरफ जाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि काफी टाइम से तंजीम शोधा करबला इस टॉपिक पे लड़ रही। अब लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं थक के आखिरकार एक उम्मीद कोर्ट की जो है वो तो दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन एक बार हम लोग पूरी तरीके से वहां से नाउम्मीद हो जाए, अगर नाउम्मीद होने नहीं देंगे हमको तो शायद हो सकता है हमारा काम नहीं हो जाए। जल्द 2026 आने वाले साल तक ये कोशिश होगी हमारी, क्योंकि असल में ये कब्रिस्तान सिर्फ शिया समाज का नहीं, जब कब्रिस्तान अलॉट होगा तो शिया, सुन्नी, हिंदू, क्रिश्चियन सबको ये जमीनें अलॉट होंगी। अब उसके अंदर पता चल रहा है कि कोई बिल्डर भी आ गया है, तो कोई बड़ा सुपीरियर अथॉरिटी आ गई है, उसको वो लैंड डिवाइड हो गई है। तो ये प्लॉटिंग का मसला है, ये बीएमसी ऑफिशियल्स हमको खुद बुला के क्लियर करने वाली बात। अब वो कब करते हैं इसके बारे में एक बार आप बीएमसी वालों से भी जाके आप जानकारी दीजिए कि भाई यहाँ पर शिया कब्रिस्तान के तहत तंजीम शुहदाए करबला ने एक पिटीशन दाखिल किया, एप्लीकेशन दाखिल किया, उस पर आप जल्द से जल्द सुनवाई करके प्लॉट हमको कब अलॉट करेंगे। अगर वो नहीं करते तो फिर हमारा अगला कदम कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। नेक्स्ट अपडेट हम आपसे जरूर जल्दी लेंगे। शुक्रिया जी। ये अभी के जो कंप्लेंट लगा ना, इसके अंदर मैंने पूरा बताया हूँ कि कैसे कैसे हमारे साथ हुआ है। और इसमें अधिकारी मिक्स है, इसमें अधिकारी लोग जो है इसके अधिकारी और कुछ नेताओं के मिली भगत से काली कमाई जो है ना लोग ऐश कर रहे हैं ना, उसके कारण है। उसके कारण ये है कि इन लोगों उस काली कमाई से अभी एसआईटी की इसमें लगी हुई है, इनके पीछे एसआईटी ने अभी मालूम है बीच में काफ़ी लोग पकड़े गए, तो उसमें कुछ अधिकारी और कुछ ऑफिसर्स हैं जो कन्वर्ट किए काफ़ी जगह को। अच्छा, उसके बारे में भी दिया मैं। अब मैंने वार्निंग दिया, अगर काम नहीं हुआ तो मैं सब अधिकारी के रिकॉर्ड निकाल के आरटीआई डाल के और पूरी मैं उनकी जानकारी निकालूंगा, उनके प्रॉपर्टी कितनी है, तो अधिकारियों के पीछे नहीं लगना। वार्निंग दिया पूरा मैंने। इसकी एक कॉपी मुझे दे। हाँ, फाइल में क्या लगा जो काम कमिश्नर जो है उनसे हम लोग ले लेंगे अपॉइंटमेंट। और यहाँ के जो वार्ड ऑफिसर ये भी है ना, ये भी अपने काम आएगा, क्योंकि जिससे मैं मिला हूँ यार मुझे
अच्छा हाँ, यहाँ पे से मिला होता मैं दारुल सलाम तकवा फाउंडेशन। हाँ से मिला हूँ, रजिस्टर नहीं है ऐसे नाम अच्छा। का है। हाँ, नाश्ता बोलने का देता ही नहीं आया, हमने वो भी भर के नवाब दिया। दानिश आलम हाँ, तंजीम शोहदाए करबला प्लॉट नंबर 22 ये आदेश कलेक्टर का आदेश। ये लोग ने अभी मड वाले लोग को लॉलीपॉप दिए ना, और ये तो एक करबला ऐसे में गया एक हाथ है ना वो तो आगे जा रहे हैं यार। हमें बट अधिकारी और यहाँ के स्थानिक नेता जो पहले अपने को यहाँ पे जय कुमार का दिया गया, उसके बाद में फिर झुमका पाकर के बाजू में किया गया, वहाँ पे गार्डन कब्जा कर लिया, अब अम्बुजवाड़ी गए तो वहाँ पीछे लग गए, क्योंकि इन लोग काली कमाई चाहिए ना, क्योंकि काली कमाई जो मिल रही है ना वो काली कमाई से जो इन लोग ऐश कर रहे हैं अधिकारी और यहाँ के नेता। अभी उनको मालूम पड़ेगा क्या है, 15 साल 16 साल अपनी ज़िंदगी की दे दी इंसान ने, जवानी से बुढ़ापा आ गया। अब मैं तो सोच ही बैठा, मैं तोड़ फोड़ करनी है, सब तरीके से करनी है। तोड़ फोड़ नहीं, मैंने नहीं कहा बता, आपने बताया, लेकिन मैं तो हर तरीके काला से झंडा अगर आप दिखाएंगे लोगों को वो अच्छा है। तो वो क्या काला झंडा? हाँ, काला झंडा। वो करिए।